देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि जो व्हील कंपनी लिमिटेड है वो क्या करिए, सिंपली बोरो करिए। बोरो करिए कितना, 5,000 लाख फ्रॉम अ बैंक, यानी कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी पैसा आएगा टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी। कब कर रही है, ऑन 1 जनवरी 2001 को। एंड जो ओरिजिनल टर्म ऑफ द लोन वो क्या है, इंटरेस्ट है हमारे पास 11%। और रीपेमेंट होगा कितने में, रीपेमेंट होगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। फिर पेमेंट होगा ऑन अक्रूवल बेसिस। फिर हमारे पास अपफ्रंट प्रोसेसिंग फ़ी कितना है, 58,70096। और हमारे पास इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है, 11.50%, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि 31 दिसंबर 2002 को बैंक के पास लिक्विडिटी इशू है एंड उसकी वजह से वो क्या नहीं कर पा रहा है, मीटिंग द कैश फ्लो रिक्वायर्ड फॉर, जिसकी वजह से वो पेमेंट ही नहीं कर पा रहा है। उसके बाद फिर रीनेगोशिएटेड हो जाते हैं टर्म्स वगैरह, जहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट रेट है 15%। जस्ट अ मिनट, 15% इंटरेस्ट। फिर हम रिपेमेंट करने वाले हैं 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जो कि कब से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है वो 31 दिसंबर 2003 से। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल बेसिस है। बिफोर अप्रोचिंग व्हील कंपनी मेड द इंटरेस्ट पेमेंट, उसने 31 दिसंबर 2000 जो 2 है उसमें इंटरेस्ट का पेमेंट कर लिया है। एंड इन द बुक्स हमें जनरल एंट्री पास करनी गिविंग इफेक्ट, एंड जो हमें पीवी फैक्टर्स है वो लेना है 8 डेसिमल में, ठीक है। तो ये जो है सिंपली हमारे सपोज दिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सिनेरियो इस दूसरा डिफरेंट पेपर ले लेते हैं। ये तो हमारा सारा डेटा हो गया कि ये सब करना है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 24 है उसमें हमें ये प्रीवियस PYQ क्वेश्चन में भी सिमिलर क्वेश्चन है, हमें ज़्यादा एम्फेसिस इस पर डालना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। हमें डिटरमाइन करना है कि पहले तो एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग है, यानी सारी चीज़ें। तो देखो आइडियली जो फर्स्ट हमने कब लिया लोन, 1 जनवरी 2000 को जब बैंक ने हमें लोन वगैरह दिया था, हम क्या करेंगे, हम क्या एंट्री पास करेंगे कि पैसा आया है बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अब कितना पैसा आया है, तो उसमें हमें ये दे रखा है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कितनी है, 58,70096। तो आपके पास कितना है, 5,000 का जो लोन है, 5,000 लाख का, उसमें से आप 58,70096 को डिडक्ट कर लो, तो वो कितना आने वाला है, 58,70096. This will come as 49412. 494. This will be 494129904. तो ये आ जाएगा हमारा 494129904, 29904, ठीक है। ये हम आ जाएगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी। इतना आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक अमोर्टाइजेशन टेबल, क्योंकि देखो आपको क्या निकालना है, सिंपली मैं बताती हूँ आपको, परसेंटेज निकालना है और डिटरमाइन करना है कि मॉडिफिकेशन है या एक्सटिंग्विशमेंट है। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड कैश फ्लोज कितने हैं यूजिंग
ओरिजिनल EIR की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जो भी आपकी रिमेनिंग रिवाइज कैश फ्लोज है यूजिंग ओरिजिनल EIR माइनस आपका कैरिंग अमाउंट डिवाइड बाय कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके लिए आपको दो चीज़ें करनी होगी। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। कैरिंग अमाउंट कितना होने वाला है। बिफोर कैरिंग अमाउंट से पहले आपको क्या चीज़ें, देखो आपको क्या है कि EIR तो दे रखी है। EIR कितने दे रखी है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 11.50%। तो हमें जो है इसको एडजस्टमेंट करना होगा, क्योंकि क्या है हमारे पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, इस वजह से हमें एडजस्टमेंट वगैरह करना होगा। तो एडजस्टमेंट में हमें क्या निकालना होगा, इंस्टॉलमेंट वगैरह निकालनी होगी। इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे, हमारा जो 5,000 का लोन है वो 5 इंस्टॉलमेंट में जा रहा है, यानी कि 1,000 लाख का इंस्टॉल बनेगा। उसके अलावा इंटरेस्ट भी आएगा। इंटरेस्ट स्टार्टिंग में हमारे पास 11% से इंटरेस्ट चार्ज होगा, उसके बाद हमें अमोर्टाइजेशन टेबल प्रॉपर बन पाएगी। तो इस तरीके से होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल इंस्टॉलमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस विल बी ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक्चुअल इंस्टॉल कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस है। अब हम एक बार के लिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस किसको मानेंगे, 5,000 लाख को। इस पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे। इंटरेस्ट कितना है परसेंटेज से, 11% से। तो दिस विल बी 5,000 लाख मल्टीप्लाई 11%, ये हो जाएगा हमारा 550 लाख। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारी इंस्टॉलमेंट होगी, जो कि हमारी 1,000 लाख की इंस्टॉलमेंट है, एंड क्लोजिंग बैलेंस। और अभी हमारे पास स्पेस नहीं है, बाकी हमें यहाँ पे टोटल इंस्टॉल लिखनी है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल इंस्टॉल कितनी होगी, 1,000 लाख प्लस 5,50,000, 1,000 लाख प्लस 550 लाख। दिस विल बी हमारी जो फर्स्ट इंस्टॉल हो जाएगी वो 1,550 लाख हो जाएगी। ठीक है, एंड हमारा यहाँ क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस हमारा यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉलमेंट ही डिडक्ट होकर आएगा, यानी कि 4,000 लाख। फिर आपको 4,000 लाख लेना है, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 11% इज़ 440 लाख, फिर 1,000 का इंस्टॉल, दिस विल गिव यू 3,000 लाख। फिर 3,000 लाख फिर यहाँ 11% यानी कि 330 लाख। तो ऐसे करके हमारी सारी इंस्टॉल बन जाएगी। कि ये कितना हो गया हमारा,
ठीक है, तो ये हमारी इंस्टॉलमेंट वगैरह बन जाती है। अब हमें क्या करना है, हमें अमोर्टाइजेशन टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हमारी 5 था तो 4 3 2 1, यहाँ पे 0 होना चाहिए। अब सिंपली हमें अमोर्टाइजेशन टेबल बनानी पड़ेगी। जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, कैरिंग अमाउंट। ये हो जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस, ये हो जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट, ये हो जाएगा हमारे पास पेमेंट, ये हो जाएगा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। तो ईयर 1 में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना आता है, लेट्स सपोज हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो आ रहा है आफ्टर ट्रांजैक्शन कॉस्ट के एडजस्टमेंट के बाद। वो कितना था, हमें फिर से निकालना पड़ेगा। 5,000 लाख माइनस 58,70,96। दिस विल हमारे पास जो ये है, ये कितना है 494,129,904। अब हमारे पास इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है, इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 11.50%। तो ये कितना आएगा 11.50%। 56824,938 568 ये होगा। पेमेंट कितना जाएगा हमारे पास, पेमेंट जो है हमारे पास जाएगा 1550 लाख। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, 494129,904 प्लस 56824,938 माइनस 1550 लाख। दिस विल गिव अस 395,954,842। सेकेंड ईयर में हमारे पास कितना आएगा, 395,954,842। दिस विल मल्टीप्लाई 11.50, दिस विल गिव अस 455,34806। इतने का इंटरेस्ट होगा। अब क्या है कि हम इंस्टॉल तो पे नहीं कर रहे हैं, ओनली हम इस जगह सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करेंगे। तो फिर क्या होगा 4,40,000 दिस। तो हमारे पास इस वजह से कैरिंग अमाउंट आएगा 3,959,54842 प्लस 455,34806 माइनस 4,40,000। दिस विल गिव अस हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा वो जाएगा 3,974,89648। देखो ये क्यों आ रहा है हमारे पास कैरिंग अमाउंट, यहाँ पे क्यों रुका, बिकॉज हमारी यहाँ से कंडीशन वगैरह चेंज हो गई। हमने क्या कहा था कि 31 दिसंबर 2002 को जो है ये लिक्विडिटी इश्यूज़ वगैरह फेस कर रहा है, तो इस वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, देखो ये तो हमारा कैरिंग अमाउंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैश फ्लो यूजिंग ओरिजिनल EIR। अब जितने भी हमारे रिवाइज कैश फ्लोज हैं उसके बारे में हमें देख के बताना है। अब देखो रिवाइज कैश फ्लोज को निकालने से पहले हमें क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी। हमने कितना रीपेमेंट किया है, हमारा जो रीपेमेंट है वो 5,000 लाख की जो इंस्टॉल्ड है उसमें से सिर्फ 1,000 लाख ही हमारा पे हुआ है, यानी कि हमारा 4,000 लाख का अभी बैलेंस बाकी है। तो रिवाइज कैश फ्लोज, अब रिवाइज कैश फ्लो, अब ये जो है हमें बोला है फर्दर कि इसको पेमेंट होगा कितने में, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो ये 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो 4,000 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना आएगा अराउंड 400 लाख। आएगा हमारा 400 लाख की इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब फर्दर हमारी कितने की इंस्टॉलमेंट बनेगी, 400 लाख की इंस्टॉलमेंट बनेगी। और वो कितने टाइम तक बनेगी, इन हमें बोला है इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट आ जाएगी ये। तो अब हमें क्या PV करना है ऑफ रिवाइज्ड, जो भी हमारे रिवाइज कैश फ्लो है यूजिंग ओरिजिनल
EIR, पर हमारा जो कैश फ्लो है वो डायरेक्टली ये नहीं बनेगा, हमें निकालना पड़ेगा उसको कि हमारा जो एक्चुअल इंस्टॉल्ड है वो कितना बन रहा है, और जिसमें हमें इंटरेस्ट रेट दे रखी है, रीनेगोशिएटेड टर्म ऑफ लोन विद द बैंक, रिवाइज कैश फ्लो, हमें 15% से कैश फ्लो इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी, और ओरिजिनल EIR क्या है हमारा, ओरिजिनल EIR है 11.50। तो इस तरीके से हमें फर्दर वर्किंग करनी पड़ेगी। पेजेस कहाँ गए? क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन में एम्बिग्विटी नहीं है, क्वेश्चन की लेंथ ही बहुत है। अभी हमें 16 मिनट्स हो गए हैं, एग्ज़ाम में आधा घंटा लग जाएगा इसमें अगर ऐसे स्पीड से करा तो। चलो अब हमें क्या करना है, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह निकालने हैं, ठीक है। ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे, निकालना वैसे ही है, हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है जो कि कितना है 4,000 लाख का, ठीक है। अब इस पे हमें इंटरेस्ट एट 15% से हमारी आइडियली इंस्टॉलमेंट निकलेगी। यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट पे कितने करने वाले हैं, हम 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि ये हमारे पास 4,000 यानी कि 400 लाख की हम इंस्टॉलमेंट हर जगह पे करने वाले हैं। इससे हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा और यहाँ से हमारी एक्चुअल इंस्टॉलमेंट निकलने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा 4,000 लाख, 4,000 लाख मल्टीप्लाई 15%, तो ये आ जाएगी हमारी 600 लाख का तो इंटरेस्ट हो गया और 400 लाख का इंस्टॉलमेंट हो गया। कुछ प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है। तो ऐसे करके हमारा क्लोजिंग बैलेंस 4,000 में से 400 का बैलेंस, तो ये हो गया 3,600 लाख, और एक्चुअल इंस्टॉलमेंट कितना होगा 600 और 400, 1,000 लाख की हमारी एक्चुअल इंस्टॉल हो गई। ऐसे ही हमारे पास फिर 3,600 का ये हो गया 3,600 लाख, उसका 15% 540 लाख, फिर इंस्टॉल कितना बना है, इंस्टॉल वही 400 लाख, एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा 3,600 माइनस दिस विल बी 3,200 लाख। एक्चुअल कितना बनेगा हमारा 540 प्लस 400, दिस विल बी 940 लाख। अब देखिए उसके बाद कितना होगा, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास यहाँ होगा 3,200 लाख का, 3,200 लाख मल्टीप्लाई 15%, दिस विल बी 480 लाख। इंस्टॉल है 400 लाख, तो ये बनेगा हमारा 3,200 माइनस 400, दिस विल बी 2,800 लाख। एक्चुअल इंस्टॉल कितनी बनेगी 480 प्लस 400, दिस विल गिव अस 880 लाख। उसके बाद हमारे पास कितना आएगा 2,800 लाख, 2,800 लाख का हमारे पास 15% बन जाएगा 420 लाख, फिर ये हो जाएगा 400 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा हमारे पास 2,800 मल्टीप्लाई दिस 2,400 लाख। एक्चुअल देखिए हमने यहाँ तक सारा ये जो एक्चुअल इंस्टॉल है ये कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैश फ्लो यूजिंग ओरिजिनल EIR। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड कैश फ्लोज जो कि ये हैं यूजिंग ओरिजिनल EIR कितना था हमारे पास क्वेश्चन में 11.50%। तो ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कैश फ्लोज कितने हैं हमारे पास 1,000 लाख, 940 लाख, 880 लाख, 820 लाख, 760 लाख, 700 लाख, 640 लाख, 580 लाख, 520
लाख एंड 460 लाख, ठीक है। अब 11.50 यानी कि 9.5 100 plus 1 1.115 1 divided by 1.115, this will give us 0.896 0.804। देखो हमें स्टार्टिंग में बोला था कि पीवी फैक्टर कितने डेसिमल्स में लेने हैं, 8 डेसिमल। ओ गॉड, 8 डेसिमल, डोंट यू थिंक कि बहुत ज़्यादा है? बट हमें 8 में ही लेने पड़ेंगे, अदरवाइज़ हमारा कैलकुलेशंस वगैरह नहीं जा सकता है। तो बेटर है कि हम 8 ही ले लें, हमें जैसा बोला वैसे ही करना होगा। 11.50 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 1.115 1.115 1 डिवाइड बाई 1.115 0.896860 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 804356 8 0.721398 0.646994 0.58026404 0.52041618 0.46674097 0.41860177 0.375425 0.33670636। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमें कंप्यूट करना है। इसको मैं पीवी करके आपको बताती हूँ। देखिए उसके बाद क्या है कि ये हमारा आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैश फ्लो यूजिंग ओरिजिनल EIR। तो अगर हम परसेंटेज निकालें तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैश फ्लो 4515222781 माइनस हमारा कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा था। कैरिंग अमाउंट इक्वेशन इतना लंबा चला गया है कि मुझे पता ही नहीं मैंने कहाँ निकाला है कैरिंग अमाउंट। हमने स्टार्टिंग में जो अमोर्टाइजेशन टेबल बना के कैरिंग अमाउंट वगैरह निकाला था। बैटरी स्लो, फ्लैश भी नहीं चल रहा। Where we have the carrying amount, देखिए कैरिंग अमाउंट हमारा आ रहा था 397489648 डिवाइड बाय दिस 397489648। तो ऐसे करके हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैश फ्लो माइनस 397489648 बाय 397489648 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ रहा है हमारा 13.59%। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं जल्द से। इनका कितना आ रहा है, 13.59 ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब सिंपली ये है कि हमारा क्या लग रहा है, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लग रहा है, सिंस ये 10% से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगता है तो आपको क्या करना होता है, आपको जो ओल्ड लोन है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को डेबिट करना है एंड टू न्यू, उसे क्या करना है, टू न्यू लोन। अब देखिए आपका ओल्ड लोन कितना था, ओल्ड लोन का हमारा कैरिंग अमाउंट लिया जाता है 397489648 और न्यू
न्यू लोन हमारा कितना पे है, हमारा रिवाइज कैश लोन, न्यू लोन जो है हमारा रिमेनिंग कितना बचा है, 4,000 लाख का। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है वो किस में चला जाएगा, P&L में एज अ लॉस। तो 3,974,89648 माइनस 4,000 लाख, दिस विल गिव अस लॉस 25,10352। ये हो गया। उसके अलावा हमें जो स्टार्टिंग में जर्नल एंट्री वगैरह भी पास करनी थी, जो हमारा जब स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, 31 दिसंबर 2002 को स्टार्ट हो गया था ना, नहीं 1 जनवरी 2001 को। एक तो हमें ये एंट्री करनी थी कि हमारे पास पैसा आया है बैंक टू फिनेंशियल लाइबिलिटी, जो कि कितना था ट्रांजैक्शन कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद, यानी कि तो सब मैस्ड अप हो गया आई थिंक, 5,000 लाख माइनस 58,70096 ऐसे करके आ रहा था हमारे पास, 4941299904, 4941299904। तो ये तो हमारा आ रहा था बैंक टू फिनेंशियल लाइबिलिटी। उसके बाद फिर हमें ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2001 पे क्या करना था, इंटरेस्ट चार्ज करना था। इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए हमने क्या किया था, फिनेंशियल लाइबिलिटी नहीं, जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है टू फिनेंशियल लाइबिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा बन रहा था 56824,938 ऐसे करके हमारा इंटरेस्ट बना। इसी दिन हमने कुछ इंस्टॉलमेंट भी पे की थी, तो फिनेंशियल लाइबिलिटी टू बैंक 1,000 का हमने पे कर दिया था यहाँ पे। तो हमारा जो टोटल पेमेंट बना वो कितना बना है, वो हमारी जो इंस्टॉल आई थी 1550, क्योंकि उसके थ्रू हमने पता लगाया था। एक्चुअल इंस्टॉल हमारी ये थी। और इसी डेट पे एक और इंटरेस्ट की एंट्री होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू फिनेंशियल लाइबिलिटी। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बना था, 455,34806 ऐसा करके। और जो हमने पेमेंट है वो सिर्फ इंटरेस्ट वाला ही पेमेंट किया था, इंस्टॉल वाला पेमेंट नहीं किया था। फिनेंशियल लाइबिलिटी टू बैंक कितना हुआ था, वो 440 लाख ऐसा करके हमारा हो गया था। उसके बाद हमारा देखिए एक और एंट्री हमें करनी है 31 दिसंबर 2003 को, जिसमें हमारा टर्म्स वगैरह सब रिवाइज हो जाता है। जहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, 4,000 लाख, और इंटरेस्ट कितना था 15%, और फिर हमारी जो इंस्टॉल है एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे हम अगेन इंटरेस्ट वगैरह की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट कितना बनेगा हमारा 600 लाख। तो इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा फाइनेंशियल लाइबिलिटी है यहाँ पे होगा हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी। इंटरेस्ट एक्सपेंस है 600 लाख का, 600 लाख का। एक और एंट्री हो जाएगी फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू बैंक, जिसमें हम 1,000 की इंस्टॉलमेंट चुकाने वाले थे, 1,000 की, जो कि हमने आइडियली ऐसे ही करके निकाला था। इधर से भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम। कहाँ हमारा क्वेश्चन, यहाँ लास्ट में एक और जर्नल एंट्री उन्होंने कर ही नहीं रखी है क्या, ये नहीं देखो, हमने दोनों एंट्री अलग करके बताइए, बट उससे हमें कोई ऐसा सच मैटर नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने कितना दिखाया है P&L में, देखो 600 लाख का ये आ गया। और उसके बाद हमें एक फिनेंशियल लाइबिलिटी टू बैंक कितने को करना पड़ा, 1,000 से इतना पेमेंट कर दिया। तो सिंपली इन्होंने क्या किया है, लोन फ्रॉम बैंक इतने का हमने इंटरेस्ट चुकाया है। इन्होंने हमें 2 एंट्री करके बताया है। देखिए हमारी जो एंट्री वो भी सही है। सर ने हमें इस तरीके से बताया था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लोन फ्रॉम बैंक, जो कि हमने किया है, इतना बना है। लोन फ्रॉम बैंक टू बैंक इतना लोन जो है वो पे हो गया, 1,000 लाख का लोन पे हो गया। देखो ये 1,000 लाख है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन एंटायरली हो जाता है। 30 मिनट्स हमें अभी लग रहे हैं। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो हमें इसको 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है और बहुत ज़्यादा क्विकली करने की कोशिश करनी है।